नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान आप जानते ही हैं। पीसीएस की परीक्षा में 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। आईएएस में भी 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा 10% आरक्षण की घोषणा बिहार सरकार ने की है। न्यायिक सेवा जो होती है, जहाँ पर जजों की नियुक्ति होती है और उनसे संपक्ष पेशकार होते हैं, तो वहाँ पर 10% आरक्षण देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: रसायन, मेडिकल, भौतिकी, साहित्य और शांति। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार मिलने लगा। जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को इनको राष्ट्रपति चुना गया है और ये चीन समर्थित हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो मालदीव का राष्ट्रपति बने हैं और ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो ये सुधा मूर्ति हैं, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। नारायण मूर्ति की पत्नी है। नारायण मूर्ति की पत्नी है ये, और इनकी लड़की है अक्षता मूर्ति। ऋषि सुनक की पत्नी है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सुधा मूर्ति को मिला है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड सुधा मूर्ति को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 वैज्ञानिक हैं, इनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वे 3 वैज्ञानिक कौन हैं, आइए जान लेते हैं। ये है पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्राउसच और एन हुलियर। APPF और PFN, पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्राउसच और एन हुलियर। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। कैटालिन कार्को और ड्रू वीसमैन, इनको किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने कोरोना काल में आवाने वैक्सीन के विकास के लिए काम किया था, इसलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कैटालिन कार्को और ड्रू वीसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक का खाद्यान्न पैदा करती है? तो एक केंचुआ है, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन होता है, जो कि रूस के बाद एक क्षेत्रफल मान लेते हैं कि रूस के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल बना सकता है एक केंचुआ। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है, इस परियोजना पर काम कर रहा है? तो ये ब्रिटेन है, जो कि सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 पे काम कर रहा है, जो सूर्य से भी 10 अरब गुना उसका प्रकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर रहा है? तो ये अमेरिका का राज्य है मैरीलैंड। यहाँ पर BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। आप जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनका जन्म 1956 में हुआ था और ये दलित थे। ये ड्राफ्ट कमेटी, संविधान बनाने की ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे।
तो इनकी अमेरिका में बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण होगा जो कि मेरीलैंड राज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है ये, और इसकी एजेंसी है नासा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष की एजेंसी है। इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी पर लाने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये गुजरात ने लगा दिया है पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए, क्योंकि इससे जो मैंग्रोव एक प्रजाति थी उसके लिए खतरा पैदा हो रहा था, तो इसलिए कोनोकार्पस संयंत्र पर गुजरात सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर विश्व पशु पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अजय जडेजा किस देश के क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ये मेंटर बने हैं अजय जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर रूफ जो कि सूर्य की ऊर्जा से संचालित होगा, साइकिलिंग ट्रैक, साइकिल का जो ट्रैक है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने हासिल किया है, और राज्यों में उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है, राज्यों में उत्तर प्रदेश में और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, जहाँ शौचालय बन चुके हैं लगभग 100+। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्रैप डोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम मैंग्लोस्की किस देश में खोजा गया है? तो मकड़ी का सबसे बड़ा जो जीवाश्म खोजा गया है वो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ये टीकाकरण कार्यक्रम केरल की राज्य सरकार शुरू करेगी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्व का जो मतलब नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य है वो त्रिपुरा है। ये असम गलत लग गया है, डी ऑप्शन में आना चाहिए था असम, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। 4 राज्यों ने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है, जिनमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और चौथा त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं मुनीश कपूर RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये कार्यक्रम ब्लॉक से संबंधित है। 6 दिन इसमें नए नए कार्यक्रम होंगे और 7वें दिन इसमें जश्न मनाया जाएगा। ब्लॉक से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब ये नई दिल्ली में उपस्थित हुए और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की आकांक्षी ब्लॉकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? ये बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें 63% OBC हैं। इनमें भी अति पिछड़ी जातियाँ 36% हैं, बाकी पिछड़ी जातियाँ हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर हर घर सोलर अभियान, जो सूर्य से संबंधित है, हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी, जो वाराणसी में शुरू करेगी। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर हर घर सोलर अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी।
हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी का पुनर्विकास करेगी? तो धारावी का पुनर्विकास अदानी समूह करेगा। अदानी समूह जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। हाल ही में मोंगी जी बाम्बेडी और लुइस ई ब्रस और अलेक्सियाई मैकवो मोंगी जी बाम्बेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सियाई एक्कीमोव MLA, इससे याद रखिए MLA मोंगी जी बाम्बेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सियाई एक्कीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 व्यक्तियों को मिला है। 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मोंगी जी बाम्बेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सियाई एक्कीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन महिला भारत की सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं, अमीर महिला बन गई हैं? तो ये सावित्री जिंदल हैं जो सबसे अमीर महिला बन गई हैं फोर्ब्स 2023 की सूची के अनुसार, सावित्री जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेम्बर्ती और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये तेलंगाना के हैं पेम्बर्ती और चंदलापुर, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो पॉलीथीन कचरा बैंक ये शुरू किया है, ये उत्तराखंड ने शुरू किया है, जो कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो लिथियम बैटरी प्लांट की घोषणा हुई है उत्तराखंड ने। लिथियम बैटरी प्लांट का योगदान तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक कार हैं उनमें लिथियम की बैटरी होती है, मोबाइल फोन में भी होती है, और सबसे जो उत्पादक है जो लिथियम की बैटरी बनती हैं वो चीन में बनती हैं। अब ये भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है इसमें लिथियम आयन बैटरियों में। किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो ये बढ़ोतरी रूस करेगा। रूस आप जानते ही हैं यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, तो अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी करेगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत की टीम ने जीता है, जो कि नेपाल के दशरथ स्टेडियम में ये मैच हुआ था। नेपाल के दशरथ स्टेडियम में यहाँ पर पाकिस्तान को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है। पाकिस्तान मात्र एक बार ही सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जो कि इसी मैदान में जीता था। हाल ही में पहला पशु शवदाह गृह कहाँ खुलेगा? तो पशुओं के लिए जो शवदाह गृह होगा वो कहाँ खुलेगा? वो लखनऊ में खुलेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PM स्वनिधि योजना से कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया जाएगा? तो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो सड़क पर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, तो इसके PM स्वनिधि योजना के जरिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया जाएगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? ये है तरुण सोबती भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं तरुण सोबती, संजय महेंद्रू के स्थान पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो हांगकांग को पीछे छोड़ा है सिंगापुर ने। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आर्थिक प्रतिबंध ना के बराबर हों, जहाँ पर निवेश करना बिल्कुल ही सुगम हो। तो ये सिंगापुर की अर्थव्यवस्था सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में अब जानी जाएगी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति 11 जो कि मेघालय में शुरू हुआ है, वो किन के देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने AI कंपनी एंथ्रोपिक में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक में 104 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, तो अमेजन ने किया है, अमेजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनकर मेला, 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनकर मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये तिरुपुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? तिरुपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? बीआरओ होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण करता है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, इनको बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण देगी? तो मध्य प्रदेश की सरकार 35% का आरक्षण देगी सरकारी नौकरियों में, ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसा कहा है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।